सभी को नमस्कार। आज महावीर जन्मोत्सव है, तो महावीर जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्लिम एंड टोन फाउंडेशन आप सबका स्वागत करता है आज की योग साधना कक्षा में। नियमित रूप से हमारी ये कक्षाएं होती हैं 6:30 से 7:30। आप अवश्य हमारी कक्षाओं के साथ जुड़ें और अपने शरीर में जो भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं वो करें, योगासनों द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा और विभिन्न प्राणायाम और अन्य क्रियाओं द्वारा। आज जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है डायबिटीज। डायबिटीज जिसको हम शुगर और मधुमेह भी कहते हैं, और इस बीमारी से ग्रसित लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यानी अधिकतर बीमारी अगर किसी भी संसार में अगर कहीं है तो वह है शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी। और इसीलिए इस बीमारी को बीमारियों का बाप कहा जाता है। बाप यानी BAAP, हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है, BAPP बनाया है, और इसको इंटेंशनली आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ये जो मैंने 4 अल्फाबेट यूज करे हैं BAPP, इसका मकसद ये है कि इससे कनेक्टेड जो आसन हैं वो आप अवश्य करें अगर आपको शुगर संबंधित बीमारी को दूर करना है तो। अब ये 4 बीमारियां या ये जो 4 इनिशियल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अभी सिर्फ मैं सिंबॉलिक बताऊंगा। B रिप्रेजेंट करता है भुजंग आसन को। तो एक बार मैं, जो हमारे सहयोगी हैं VK सर, जो मेरे तो खास तौर पे मेंटर हैं, गुरु हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार भुजंग आसन का पोस्चर करके बता दें कि भुजंग आसन होता कैसे है। सब जो पोस्चर किया जा रहा है उसको याद रखेंगे। अभी सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स रुकना है, इससे ज्यादा नहीं। इस आसन को अभी हम डिटेल में कराएंगे, इसके लाभ भी बताएंगे। सिर्फ अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर डायबिटीज को दूर भगाना है, जो सब बीमारियों का बाप है, तो उसके लिए हमें कौन से 4 आसन कर रहे हैं ये देखिएगा आप। भुजंग आसन के अंदर आप पेट के बल लेटे और आपने अपने धड़ के हिस्से को अधिक से अधिक ऊपर किया। यानी कि आपको विजुअलाइज करते जाना है कि डायबिटीज को अगर दूर करना है तो मुझे भुजंग आसन अवश्य ही करना है। सिर्फ 30 सेकेंड्स रुकना है। 30 सेकेंड्स बाद VK सर अपने आप वापस आ जाएंगे। मैंने आपको बताया डायबिटीज सब बीमारियों का बाप है। तो पहला जो B रिप्रेजेंट करता है वो करता है भुजंग आसन को। उसके बाद जो A रिप्रेजेंट करता है वो करता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन को। सर एक बार अर्ध मत्स्येंद्र को सिंबॉलिकली बता दें, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। इसको डिटेल में दोबारा से करेंगे हम। यस, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिएगा, इस आसन में आपकी पेनक्रियाज विशेष रूप से प्रभाव में आती हैं। अभी सिर्फ हम आपको सिंबॉलिक बता रहे हैं, इसकी डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो दूसरा आसन BAPP का है, जो A रिप्रेजेंट करता है वो है अर्ध मत्स्येंद्र। तीसरा आसन पश्चिमोत्तान आसन है, लेकिन जो लोग आगे झुकते हैं वो इस आसन को नहीं करेंगे, सिर्फ सिंबॉलिकली बता रहे हैं। VK सर आप देख लीजिए, बस आगे इस प्रकार, बस सर ज्यादा ना झुके बस, क्योंकि जिनके कमर में दर्द रहता है उनको सिंबॉलिकली बता दिया गया है कि कमर दर्द वालों को यह आसन नहीं करना है, लेकिन ये शुगर में बहुत ही लाभकारी है। और चौथा P रिप्रेजेंट करता है पवन मुक्त आसन को। सर एक बार पवन मुक्त आसन को सिंबॉलिकली बता दें। यस, दोनों टांगों को हमने मोड़ा है, यस, और दोनों हथेलियों से ग्रिप किया है और पेट से उसको अधिक दबा रहे हैं। डिटेल में अभी हम दोबारा करेंगे इस आसन। बहुत सुंदर, सर वापस आ जाएं। तो आपको अभी तक हमने ये बताया कि आज जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज पर। डायबिटीज सब बीमारियों का बाप है, और उस बाप को याद कैसे रखना है। BAPP, B फॉर भुजंग आसन, A फॉर अर्ध मत्स्येंद्र आसन, P फॉर पश्चिमोत्तान आसन, और दूसरा P रिप्रेजेंट करता है पवन मुक्त आसन। यानी कि आपको ये मेमोराइज भी करना है, और शुगर संबंधित जिसको रोग है उसको नियमित रूप से ये आसन करने हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिसको रीढ़ संबंधित कोई और रोग है उसको आगे नहीं झुकना है।
यस। अब इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके सुझाव क्या हैं, इसमें कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं और इसके उपाय क्या हैं, इन सब पर भी हम बहुत धीरे धीरे आज ही चर्चा करेंगे। उससे पहले इसका इलाज हम योग में तो करते ही हैं, लेकिन दो और विधियां हैं जिसके अंतर्गत हम इसका इलाज कर सकते हैं। किसका? शुगर का या डायबिटीज का, या जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं उसका। तो आज हम सबसे पहले इसका इलाज मुद्राओं में करेंगे कि क्या हम मुद्राओं द्वारा इस बीमारी का इलाज, जो कि सब बीमारियों की बाप है, उसका इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली मुद्रा मैं रिकमेंड करूंगा वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में करना क्या है, सर एक बार लगा के बता दें। अंगूठा और साथ वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इनको दो बीच में गोलाकार, बीच में गोलाई आ जाए, इसको चपटा दबाना नहीं है, इसको सिर्फ स्पर्श करना है, स्पंदन रहे आपकी दो उंगलियों के बीच, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई। अभी के सर करके दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर। डिस्प्ले में आप सिर्फ उन्हीं को देखें तो ज्यादा अच्छा है। यस। कमर गर्दन सीधी रखकर आपको बैठना है। तो आपने क्या कर रखा है, ज्ञान मुद्रा लगा रखी है, कमर गर्दन सीधी करके आप बैठे हैं। 7 के मल्टीपल में इसको करें, यानी 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट। आप टीवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपके 2 हाथ फ्री नहीं है, 1 हाथ फ्री है, तो 1 हाथ से इस मुद्रा को लगा लें। 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट, 7 के मल्टीपल में इसको आप लगाएं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी लगा सकते हैं। चलते हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन चलते हुए आपके हाथ स्थिर नहीं रहेंगे, वो हिलेंगे। तो बेटर ये है कि आप इसको बैठ के शांत मुद्रा में बैठकर लगाएं और अपने जो ध्यान है उसको अपनी आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें। तो पहले आपने लगाई ज्ञान मुद्रा। दूसरी मुद्रा आप लगाएंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में क्या करना है, जो आपकी जो रिंग फिंगर है, इसको आपने मोड़ना है, अंगूठे से उसको दबा लेना है। देखिए सर एक बार करके दिखा दें। यस। आपने जो रिंग फिंगर है, जो छोटी उंगली के पास वाली फिंगर है, इसको दबा देना है अपने अंगूठे से, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी। बहुत सुंदर। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। ये मुद्रा आप चलते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर आपका, बैठे, खड़े हों, चलें तो भी आप इस प्रेशर को लगा सकते हैं। और ये जो मुद्रा है, ये आपकी शुगर को रोग को तो ठीक करेगी ही, ये मोटापे को भी कम करती है। तो इस मुद्रा का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। इसको हम सूर्य मुद्रा बोलते हैं। डायबिटीज और मोटापा दोनों को दूर करने में लाभकारी है ये मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं सूर्य मुद्रा। अब इससे अगली मुद्रा की ओर आते हैं। आपको हम आज सिंबॉलिक बता रहे हैं, आप इसको भी 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट, इसके हिसाब से 7 की मल्टीपल में इस मुद्रा को लगाएं। आपको अवश्य ही इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरू में ज्यादा देर ना लगे, कोई बात नहीं, 7 मिनट लगाइए, अगले दिन और प्रयास करिए, 14 मिनट लगाइए, 21 मिनट लगाइए। इसको समय अवधि को बढ़ाते जाएं, आपको लाभ मिलना इसका शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जल मुद्रा। जल मुद्रा में क्या करना है, सबसे छोटी जो फिंगर है उसकी टिप और अंगूठे की टिप मिला के रखें, बाकी सारी उंगलियां सीधी। देखिए सर एक बार करके दिखा दें। यस। सबसे छोटी उंगली की टिप और अंगूठे की टिप मिली हुई, बाकी सभी उंगलियां सीधी, और इसको आप दोनों हथेलियों को घुटने पर रख लें। यह है जल मुद्रा, जिसको हम वरुण मुद्रा भी कहते हैं। ये आपकी अभी तक जो बताई गई है, ये तीसरी मुद्रा है। पहले आपको ज्ञान मुद्रा बताई, फिर सूर्य मुद्रा बताई, ये है जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। 3 मुद्राएं आपको बताई जा चुकी हैं। चौथी मुद्रा आपको बताएंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या करना है, जो आपकी बीच की 2 फिंगर हैं, बीच की जो 2 फिंगर हैं, यानी छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर, रिंग फिंगर, और सबसे बड़ी फिंगर, उनकी टिप और अंगूठे की टिप मिला लें। बाकी जो 2 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। जैसे खरगोश के कान होते हैं ना, खरगोश के कान वो खड़े हुए हैं और बाद में देखिए एक मुंह सा निकला हुआ है आगे, राइट। इस प्रकार इस मुद्रा को लगाएं। इसको कहते हैं अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा आपके डायबिटीज के रोगों को दूर करने में, शुगर, डायबिटीज, शुगर, जिसको भी आप 2 या 3 नामों से पुकारते हैं, उसको दूर करने में ये लाभकारी है।
वही टाइमिंग वही रखना है, 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या हम एक साथ 2 मुद्राएं लगा सकते हैं? इसका भी अभी जवाब देंगे आपको। ये मुद्रा भी आप बैठकर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चलते हुए भी लगा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी लगा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मुद्राओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको फायदा ही होगा, नुकसान का कोई घर नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप डायबिटीज का इलाज मुद्राओं द्वारा कैसे करें। इसके बाद एक और मुद्रा आपको बताएंगे जिसको हम कहते हैं मधुमेह विनाशिनी या मुद्गर मुद्रा। इसमें आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड को नीचे रखिएगा, सर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड की जो कोहनी है वो हथेली के मध्य में आ जाए, यस। और आप चाहें तो इस हथेली को अपने घुटने पर रख लें, ये जो नीचे वाली हथेली घुटने पर रखें, और जो कोहनी से आपने अपने हथेली के भाग को दबाना है, काउंटिंग के साथ दबाएं दबाएं, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ दें, यस। आपने कोहनी को हथेली से थोड़ा ऊपर कर लिया, पुनः कोहनी को हथेली से लगाएं, मध्य में दबाएं इसको, इसका थोड़ा हल्का सा दर्द हो तो उसको सहन करें, यस। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज कर दें। इस प्रकार अपनी काउंटिंग को 20 तक लेके जाना है, 5 से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, 20 तक ले जाएं। अब साइड चेंज कर लें, राइट हथेली नीचे करें, लेफ्ट हथेली ऊपर करें, और कोहनी से हथेली को दबाएं, काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 9 10, रिलीज कर दें। एक बार और करें, 1 2 वापस। आप इस काउंटिंग को 10 तक करें, 20 तक करें, 30 तक करें, कोई नुकसान नहीं है। आइडियल ये है कि 20 तक करें, इसको हटा लें, दोबारा से फिर 20 तक करें। इस प्रकार इसको चाहे आप 100 तक करें या 200 तक करें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अपना ब्लड शुगर लेवल लगातार चेक करते जाएं, क्योंकि हो सकता है आप दवाइयां भी खा रहे हो, ये क्रियाएं भी कर रहे हो, शुगर आपकी कंट्रोल में आ रही हो, तो बजाय ऐसा ना हो जाए कि शुगर बढ़ने की बजाय शुगर डाउन होने शुरू हो जाए। तो अपनी दवाइयों की मात्रा समय समय पर घटाते जाएं, एकदम ना घटाएं, लेकिन समय समय पर आप इसको घटाते जाएं। तो हमने आपको 5 मुद्राओं के बारे में बताया है जो कि आपके शुगर संबंधित रोगों को दूर करने में सहायक है। अब हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर की कुछ क्रियाएं जो कि आपके शुगर संबंधित रोग को दूर करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहली क्रिया हम करेंगे, आप हथेली को, राइट हथेली को सामने रखें, देखिएगा ये 2 लकीरें जा रही हैं, 2 लकीरें देखिए, ये 1 और 2। अपनी मुट्ठी को ऐसे खींचना है कि इन 2 लकीरों के मध्य में आए, ठीक है। तो ये आपने राइट हैंड से करा, यही आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। इसको मुट्ठी बनाना है, आधी मुट्ठी कस के दबाना है। ये देखिए, खोला दबाया, खोला दबाया, खोला दबाया। ये आप एक्यूप्रेशर द्वारा अपनी पेनक्रियास को एक्टिवेट कर रहे हैं, यस। थोड़ा दबा के रखिए, मनी मन 10 तक की काउंटिंग करें, ओम 1, ओम 2, ओम 10। मुट्ठी खोल लें, पुनः मुट्ठी को दबाएं, अपनी उंगलियों से हथेली के पार्ट को अधिक से अधिक दबा के रखें, मन में 10 तक की काउंटिंग करें, मुट्ठी को खोल लें, वापिस रख लें हाथों को। अब आपको ये कितनी बार करना है, कोई लिमिट नहीं है, 2 बार करें, 4 बार करें, 10 बार करें, जब तक आप कंफर्टेबल है। शुरू में आपको लगेगा कि थकान हो रही है तो 2 से 3 बार कर लें, अगले दिन आप में क्षमता है इसको 4 बार कर लें, 10 बार तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मन 10 तक की काउंटिंग करें।
ये जो आपने क्रिया करी है, इससे आपकी पेनक्रियास एक्टिवेट हो रही हैं और शरीर में इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी और आपको शुगर से संबंधित जो रोग है उसको दूर करने में आपको आसानी होगी। तो पहले हमने मुद्राओं द्वारा आपको इलाज बताया था, अब हम बता रहे हैं आपको एक्यूप्रेशर द्वारा इसको शुगर संबंधित रोग को दूर करना। अब इसमें जो दूसरी विधि है वो ये है कि आप मैं इंटेंशनली एक मेथी दाने की पट्टी लाया हूं। ये मेथी दाने की पट्टी है, इसमें देखिएगा मेथी दाना लगा हुआ है, जो आपके किचन में होता है मेथी दाना। ये डॉक्टर टेप है, बाजार में मिल जाती है। और इसको आपने, जो आपकी लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो मिडल जॉइंट है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है, मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूं, उस पे इस पट्टी को लपेट देना है लाइक दिस। देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड के जो मिडल जॉइंट है उस पर मैंने इस पट्टी को लपेट दिया चारों ओर, और इसको मैंने दबाना है। यानी जो मेथी दाना है वो आपके उस जॉइंट पर चुभेगा, उसको चुभने दें। हर थोड़ी थोड़ी देर में इसको दबाते रहें लाइक दिस। देखिए सर, आप एज इट इज पॉइंट को दबा दीजिए, बिना मेथी दाने के दबाइए आप इसको। यस, तेज दबाइएगा थोड़ा। यस। तो यानी कि आपको ये जो पॉइंट है ये एक्यूप्रेशर में पेनक्रियास ऑर्गन से कनेक्टेड पॉइंट है। ये जो जॉइंट है ये पेनक्रियास जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है उससे कनेक्टेड पॉइंट है। जब आप इस पॉइंट को दबाते हैं तो आपकी जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन बनाती हैं। अगर कम बनाती हैं तो ज्यादा बनाएगी, नहीं बनाती हैं तो बनाना शुरू कर देगी। तो बहुत ही लाभकारी ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, और इसको आप दबाते जाएं। यदि आपने मेथी दाना लगा लिया है तो वैसे दबाएं, बिना नहीं मेथी दाना है तो कोई बात नहीं, आप अपने अंगूठे से इसके अलग अलग पॉइंट्स को आगे पीछे साइड में दबाते जाएं और ट्विस्ट करते जाएं। इस प्रकार ट्विस्ट भी कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट बताया? लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट, जिस पर आपको मेथी दाना पट्टी लगानी है और उसको दबाना है। कितनी देर दबाना है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2 मिनट दबाएं, 4 मिनट दबाएं, सुबह दोपहर शाम दबाएं, रात को सोते समय भी आप इस पट्टी को लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे बाद आप इस पट्टी को चेंज कर दें, नया मेथी दाना लगा दें, नई पट्टी लगा दें। दूसरी बात, किसी वजह से अगर ये मेथी दाना या पट्टी उपलब्ध नहीं है तो इसी पॉइंट पर एक चीज आप और कर सकते हैं, वो ये है कि आप ब्लू कलर लें। ब्लू कलर का पेन आप यूज करते हैं, लाइट ब्लू कलर लें और उस ब्लू कलर से एक लाइनिंग बना दें इस प्रकार, इसके चारों ओर। इसी पॉइंट पर आप चारों ओर एक ब्लू कलर से लाइनिंग बना दें। जो भी पेन आप यूज करते हैं, साइन पेन ले लें जिसकी कि इंक यहाँ लग जाए, और नहीं तो इस प्रकार के पेन आते हैं बाजार में, कलर पेन होते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और बस इस कलर को आप सुबह लगा लें, अगर हाथ धो लें हल्का हो जाए दोबारा लगा लें, पूरे दिन लगाए रखें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। यानी इसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के मिडल जॉइंट पर आप मेथी दाना भी लगा सकते हैं, या आप ब्लू कलर को, लाइट ब्लू कलर को आप इसका गोल घेरा, आप गोल सर्कल बना सकते हैं। शायद नजर आ जाए आपको। यस, मैंने एक सर्कल बनाया है ब्लू कलर का, राइट। तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप एक्यूप्रेशर के जरिए भी इसका इलाज कर सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट यहीं पर, अब आप राइट हैंड को आगे ले लीजिए। राइट हैंड पर जहां अभी आपने मुट्ठी बनाई थी उसी के हथेली के कोने की तरफ, यहां से आप ब्लू कलर से एक, ये जो आपकी दो जॉइंट है ना, ये जो दो लाइंस जा रही थी, इन लाइंस के बीच में आप ब्लू कलर से लाइन खींच दीजिए। यानी एक आकृति बना दीजिए, पेनक्रियास की आकृति बना दीजिए। देखिए मैंने अभी बनाई है पेनक्रियास की आकृति, शायद नजर आ रही हो आपको। यहाँ पर ये पेनक्रियास जो होती है, जैसे हमारी जीभ होती है ना, जीभ थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, कम चौड़ी होती है, लेकिन जीभ की तरह लचीली होती है पेनक्रियास, जो इंसुलिन छोड़ती है। तो उस पेनक्रियास की आकृति आप अपनी हथेली में यहाँ बना सकते हैं। ये जो दो लाइन है
ये 2 लाइनें जा रही थी जहां पर आपको मैंने मुट्ठी बताई थी, उसी के बीच में लेफ्ट से शुरू होगी और थोड़ी आगे तक जाएगी। ये भी आप एक कलर का प्रयोग करके, यानी ये सिर्फ आपको राइट हैंड में ही करना है, लेफ्ट हैंड की आवश्यकता इसमें नहीं है। राइट। एक्यूप्रेशर के द्वारा आप इलाज इसका कर सकते हैं। 3-4 बातें आपको बताई गई हैं। हथेली पर आप ब्लू कलर लगा सकते हैं, मुट्ठी बनाकर दबाकर इलाज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है उस पर आप लाइट ब्लू कलर लगा सकते हैं, मेथी दाने की पट्टी लगा सकते हैं। यानी कि 2 तरीकों से आपको बता दिया गया है कि आप शुगर डायबिटीज का इलाज कैसे करें।